हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का जो चैप्टर है 4 उसकी एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने इसकी 4.1, 4.2 को भी अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो इसमें क्या पूछा गया है हमसे, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर यहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट होंगे तो हमने उसका पता लगाना है, और नहीं होंगे तो हमने बताना है होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए कंडीशंस होती हैं दो तीन। हम कैसे बताएंगे, देखिए दो फॉर्मूले होते हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट में हम निकालेंगे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, जिसका जो फॉर्मूला होगा b² - 4ac। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी abc की वैल्यू। तो एक फॉर्मूला तो आपको ये याद होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होगा वो किसके इक्वल होगा, b² - 4ac। उसके बाद जो सेकंड जो फॉर्मूला है वो क्या है कि हम इसके जो रूट है वो निकालें, कि हमने मान लिया एक रूट को हम अल्फा से दिखाते हैं, सेकंड वाले रूट को हम बीटा से दिखाते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट में जो भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी डिवाइड बाई 2a। तो अगर अल्फा लेंगे, अल्फा में हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया तो बीटा में हम नेगेटिव लेंगे। अलग अलग लिख के दिखाऊं तो -b प्लस में अंडर रूट t डिवाइड बाई 2a, कोई से भी ले सकते हो अल्फा या बीटा में। -b तो बीटा क्या हो जाएगा, -b अंडर रूट d डिवाइड बाई 2a। तो आपको कोई इसमें भी ले सकते हो, एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा, और डिस्क्रिमिनेंट की ये वैल्यू होगी। अब बनते हैं यहाँ पे तीन केसेस कौन से बनते हैं वो सुनो पहले। कि अगर डिस्क्रिमिनेंट है, या यहाँ पे लिखो b² - 4ac है, एक केस आ सकता है कि वो इक्वल टू 0 हो। इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट केस क्या है कि अगर ये 0 के इक्वल आएगा, तो देखो अगर यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल आया, 0 के इक्वल आया तो यहाँ पे एक ही ये वाली चीज तो 0 हो जाएगी। तो अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू ही क्या आएगी, -b/2a। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। कैसे, ये समझ दिया गया कि अगर यही वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे क्या बचेगा, -b/2a। तो दोनों ही जो रूट होंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। उसके बाद सेकंड केस क्या बचता है, b² - 4ac वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि वो नेगेटिव हुआ, और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आएगी, और अगर अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये सोल्व ही नहीं होगा, नहीं सोल्व होगा क्योंकि आयोटा की फॉर्म में चला जाएगा, तो ये सोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब जो थर्ड कंडीशन बचती है वो क्या, कि b² - 4ac = 0। अगर ये वाली जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है यहाँ पे तो एक बार उसको जोड़ेंगे एक बार उसको घटाएंगे, तो जो दोनों वैल्यू आएंगी वो दोनों अलग अलग आएंगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 2 डिफरेंट रियल रूट एग्जिस्ट। तो इसको आपको रट्टा लगाने की भी नीड नहीं है, आपको बस ये देखना है कि अगर यहाँ पे 0 की वैल्यू, यहाँ पे ये 0 होगी, ये वाली टर्म 0 होते हैं, ये दोनों इक्वल वैल्यू आएंगी। अगर ये वाली नेगेटिव होगी तो सोल्व ही नहीं होगी। अगर ये वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी तो एक बार ऐड होगी एक बार सब्ट्रैक्ट होगी, तो जो दोनों वैल्यू आएंगी वो अलग अलग आएंगी। तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं। वन बाई वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि जो ये ABC है वो कहाँ से आएंगे। तो फर्स्ट क्या है, 2x² - 3x प्लस में 5 = 0। तो किससे कंपेयर करेंगे इसको, ax² + bx + c से इसको कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ से आएगी क्या, 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू आएगी 5। तो अब हम सबसे पहला काम अपना क्या होगा, यहाँ पे d निकालना। तो d निकालेंगे कैसे, b² - 4ac। तो b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस में 4, a के प्लेस पे आएगा 2 और c के प्लेस पे आएगा 5। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 3 जा 9 और माइनस में 40। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 31। तो अगर ये वाली वैल्यू माइनस में आ गई तो यहाँ पे डी के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे -31 लिखेंगे। तो वो वाली वैल्यू वहाँ पे सोल्व नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कोई भी रियल रूट है वो एग्जिस्ट नहीं होगा। तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो यहाँ से हम ये कंडीशन भी देख सकते हैं कि अगर अपने b² - 4ac की वैल्यू है माइनस में है तो वो लेस देन 0 है, तो यहाँ पे कोई भी रियल रूट है वो एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ऐसे आपको ये निकाल के दिखाने हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कोई रियल रूट है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड सम पे। सेकेंड में क्या है, 3x² 4√3x + 4 = 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू
4√3 और c की वैल्यू आएगी 4। ऐसे ही हम यहाँ पे इस पे निकालेंगे। तो d क्या होता है b² माइनस में 4ac। तो b की वैल्यू क्या है माइनस में 4√3 का स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। तो यहाँ पे माइनस माइनस का स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 और ये हो जाएगा 48। तो ये होगा 48 माइनस में 48 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो कंडीशन आई वो कौन सी आई कि d की वैल्यू क्या आई 0 आई, 0 आई तो d की वैल्यू यहाँ पे b² माइनस 4ac 0 आई। तो मतलब दो इक्वल रूट होंगे, दो रूट एग्जिस्ट होंगे जो दोनों ही इक्वल होंगे। तो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो कि d की वैल्यू 0 इक्वल के डाला हमने, तो यहाँ पे क्या बचेगा -b/2a। तो अब हम इसके रूट की वैल्यू निकालेंगे d को 0 पुट करके। कैसे, इसको मिटा लेते हैं कि d की वैल्यू तो अपनी आ चुकी है ना, सेकंड सम में सेकंड चल रहा है। तो d की वैल्यू क्या आई है 0। तो यहाँ पे जो अल्फा बीटा होते हैं वो क्या होते हैं माइनस के b प्लस माइनस √d/2a। तो अब आप इसमें d की वैल्यू पुट करो एक बार, यहाँ पे आएगा 0/2a। तो यहाँ पे दोनों ही रूट इक्वल आएंगे, किसके इक्वल आएंगे माइनस में b/2a के। तो अब यहाँ पे हमने abc की वैल्यू को कंपेयर किया था ना, मैं वापस से लिख के दिखाती हूँ आपको। a की वैल्यू थी 3, b की वैल्यू थी माइनस के 4√3 और c की वैल्यू थी 4। ये वैल्यू हमारी थी यहाँ पे। तो माइनस का b, तो माइनस ऑफ -4√3 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू थी 3। तो यहाँ पे क्या था ये माइनस माइनस पॉजिटिव 4√3 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पे हम कट करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2√3 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3 इंटू √3। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दोनों ही रूट होंगे वो क्या होंगे 2√3। तो यहाँ पे एग्जिस्ट भी होंगे और दोनों की वैल्यू ही क्या होगी 2√3 होगी। तो ऐसे आपको ये निकाल के देखनी है। अपना बचता है थर्ड, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या लगी थी 0 वाली लिखी थी। 0 लगते ही क्या था कि 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट यहाँ पे होंगे। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पे। इस पे जो थर्ड है उसमें क्या है 2x² माइनस cx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3। तो d निकालेंगे कैसे b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। तो यहाँ पे 36, यहाँ पे क्या आएगा 24। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी b² माइनस में 4a और c 12। तो जो d की वैल्यू आई वो 12 आई, मीन्स ये ग्रेटर देन 0 आई। तो जो यहाँ पे दो रूट एग्जिस्ट होंगे दोनों के दोनों ही कैसे होंगे, वो दोनों के दोनों कैसे होंगे अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो अब हमारे पास ये लास्ट केस बचता है। तो एक बार हम इसको मिटा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। तो यहाँ पे हो आई। तो अब हम निकालेंगे अल्फा और बीटा, दो अलग अलग है ना। तो अल्फा की वैल्यू हमने कहा मानी कि प्लस में √d डिवाइड बाई 2a। वैल्यू पुट करेंगे माइनस ऑफ b, तो माइनस ऑफ 6 प्लस में √d की वैल्यू है 12 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू है 2। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी क्या प्लस का 6 हो गया ये तो। और यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे क्या आएगा 6 और यहाँ पे क्या कॉमन आया 2 अंडर रूट में 3 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे आप चाहें तो 2 कॉमन लेके आ सकते हैं ऊपर से। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे √3 आएगा और यहाँ पे आएगा 4, तो ये 2। तो जो वैल्यू आएगी 3 प्लस √3/2। तो एक वैल्यू तो आई अपनी ये। अब सेकंड वाली वैल्यू में क्या होगा यहाँ पे माइनस। तो मैं इसको लाल पेन से लिख लेती हूँ। तो माइनस के b माइनस में √d डिवाइड बाई 2a। तो ऐसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे माइनस ऑफ -6 माइनस में √d की वैल्यू है 12 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये वाली वैल्यू आई है ना इसकी, तो इसको मिटा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस में यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं 2 2 3 डिवाइड बाई 4। तो ये आएगा 6 माइनस में 2 √3 डिवाइड बाई 4। तो 2 कॉमन लेंगे तो वही पे वही बात हो जाएगी 3 माइनस में √3 डिवाइड बाई 4 और ये कैंसिल हो गए 2।
तो एक जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 माइनस अंडर रूट 3/2 और एक आएगी 3 प्लस अंडर रूट 3/2। तो ऐसे आप इनको इनके जो रूट है उनका नेचर भी बता सकते हो, उनकी वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक बार इनके आंसर मैच कर लेते हैं कि पहले का एग्जिस्ट ही नहीं होगा, इमेजिनरी आएगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 और ये आएगा 3 प्लस अंडर रूट 3/2 और 3 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट पार्ट है 4.3 का वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जो सेकंड जो क्वेश्चन पे चलेंगे, पार्ट तो इसके 3 थे वो हो चुके। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो स्टेटमेंट में लिखेंगे। इन्होंने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट। अगर उनके 2 इक्वल रूट होंगे ना, तो इसका मतलब क्या है कि b² माइनस 4ac 0 के इक्वल है। आपको ये बात यहाँ से पता लगानी है। उसके बाद 2 स्टेटमेंट गिवन है। देखो फर्स्ट क्या है, 2x² प्लस में kx प्लस 3 और सेकेंड वाली है x इंटू में x माइनस 2 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली स्टेटमेंट है। इन्होंने क्या बोला कि k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पे ये गिवन है पहले से ही 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट होंगे, तो 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है कि b² माइनस 4ac वो 0 के इक्वल है। तो दोनों में यही निकालेंगे और 0 के इक्वल रखेंगे। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है k, c की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे एक क्या निकालना है, b² माइनस 4ac, तो k का स्क्वेयर माइनस में 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 0। तो k² माइनस में यहाँ पे क्या आएगा 24 इज इक्वल टू 0। तो k² इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू अंडर रूट में 24। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो 2 अंडर रूट में 6। तो प्लस माइनस यहाँ पे हम लगा देते हैं। जब हम स्क्वायर को उस साइड लेके जाते हैं ना, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लिखते हैं। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस माइनस में 2 अंडर रूट 6। तो जो ये k की फर्स्ट वैल्यू आई है ये आ चुकी है। अब हम सेकंड वाले को भी ऐसे ही लिखेंगे। कैसे, इसको हमने अंडर मल्टीप्लाई किया तो kx² माइनस में यहाँ पे किया तो 2kx प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी ऐसे ही कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है माइनस के 2k और c की वैल्यू है 6। क्या निकालना है हमने, b² माइनस 4ac को 0 के इक्वल डालना है क्योंकि इक्वल रूट गिवन है। तो माइनस में 2k का स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आया 4k² और यहाँ पे आया माइनस में 24k इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू 24k, k से एक k कैंसल, 4k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू 24/4। तो यहाँ से वैल्यू जो आई k की आएगी 6। तो ऐसे इन दोनों वैल्यूज का पता लगा सकते हो। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे एक ही पार्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आप मैथ में से पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट लिखने लग जाएंगे तो जो वीडियो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी और फिर वो ज़्यादा MB की होती है तो अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। तो थर्ड क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखो क्या गिवन है इसमें कि यहाँ पे क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक मैंगो का ग्रोव है, उसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ से वो ट्वाइस हो और जो उसका एरिया आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 800 स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन 3 क्या है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हम मान लेंगे पहले कि लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x। तो जो लेंथ होगी वो क्या होगी, उसकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन किसके इक्वल होगी, 2x के इक्वल होगी। और जो उसका एरिया गिवन है वो कितना गिवन है, 800। हाँ 800। तो ये हमें पता होता है कि जो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L गुणा B, लेंथ गुणा ब्रेथ। तो लेंथ की वैल्यू है x, ब्रेथ की वैल्यू है 2x, किसके इक्वल है, 800 के इक्वल है। तो 2x² इज इक्वल टू 800, x² इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 400। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 400 और x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 20। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20। कि अगर हमें ऐसा कुछ सपोज करना है तो उसकी जो ब्रेथ होगी वो हो जाएगी 20 और जो लेंथ होगी वो होगी 40।
2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 40। तो ऐसे आप इस थर्ड क्वेश्चन को भी निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। जो इसमें फोर्थ क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कि क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, अगर है तो उसकी एज फाइंड करेंगे। क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स, कि 2 फ्रेंड है उनकी सम एज का सम है वो 20 है। 4 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 45, कि 4 साल पहले उनकी जो एज होगी उसका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 48 होगा। तो कैसे निकालेंगे कि मान लिया लेट, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, लेट एज ऑफ 1 फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स। तो सेकंड वाले की क्या हो जाएगी, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, जब दोनों का ही सम 20 था तो इसकी क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। अब कंडीशन क्या है कि 4 ईयर्स एगो, कि 4 साल पहले क्या हुआ होगा, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, तो एक्स में से कुछ कितनी कम हो जाएगी, 4 कम हो जाएगी। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड 20 माइनस एक्स में से 4 को हो जाएगी, तो 16 माइनस में एक्स। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन बनाएंगे इसकी। कैसे बनाएंगे कि इन्होंने क्या बोला कि 4 साल पहले की जो एज थी उसके जो मल्टीप्लाई है वो 48 है। तो 4 साल पहले की ये वाली एज है और ये वाली एज है, तो x माइनस 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। तो अब हम निकाल के देखेंगे क्या ये ऐसी सिचुएशन पॉसिबल होगी। तो ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 16x, इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगी माइनस के 45 और प्लस के 4x इज इक्वल टू 48। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 20x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में 64 और माइनस में और इक्वल टू 48। अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव है तो वहाँ पे हम इसको साइड लेके चले जाएंगे। 48 माइनस में 60, यहाँ पे 20x पॉजिटिव है तो वहाँ पे जाएगा, तो देखो ये वाली लेफ्ट हैंड वाली चीज को हमने राइट हैंड लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, साइन चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 48 यहाँ पे बचेगा 0, क्योंकि सबको लेके जाएंगे। 20x पॉजिटिव है तो माइनस में होगा, ये माइनस में है तो पॉजिटिव होगा, ये माइनस में है तो पॉजिटिव होगा, ऐसे हमने इनको लेके जाना। तो यहाँ पे क्या आएगा 48x स्क्वायर माइनस में 20x, और इसको जोड़ेंगे तो हम 8 और 4 12, ये इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने इसका ऐसे पता लगाना। अब हम निकालेंगे इसमें डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो इक्वेशन है हम इसको निकाल सकेंगे या नहीं निकाल सकेंगे। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली चीज़ है वो पॉसिबल नहीं है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू आएगी -20 और c की वैल्यू आएगी 112। तो b स्क्वायर, b की वैल्यू है माइनस के 20, माइनस में 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 112। तो ये आएगा 400, ये आएगा 844, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 48, विच इज इक्वल टू, विच इज लेस देन 0, लेस देन 0 है तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो आप लिख सकते हो कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे जो अपना ये फोर्थ वाला सम है इसमें ऐसा कुछ एज है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको हमको निकाल के नहीं दिखाना। अब है अपना जो लास्ट है वो बचता है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन 5, इसका जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का वो क्या गिवन है, 80 मीटर, और एरिया कितना गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है, तो कैसे बताएंगे, जो पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का वो क्या होगा 2 इंटू में L जमा B, और जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पे हम रखेंगे पैरामीटर होता है किसके इक्वल है 80, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80/2 40, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 40। तो लेंथ की वैल्यू क्या आएगी 40 माइनस में B। तो अब सेकेंड कंडीशन लगाएंगे एरिया वाली। कैसे, एरिया क्या है L मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से हम L की वैल्यू को इसमें डालेंगे तो 40 माइनस B मल्टीप्लाई में B इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पे 40B माइनस में B स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब ये वैल्यू जो वैल्यू है ये नेगेटिव में है तो उसको साइड लेके जाएंगे तो
क्या हो जाएगा, हाँ 400 प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 40b। यहाँ पे ये पॉजिटिव में था तो वहाँ पे नेगेटिव में हो जाएगा। तो इक्वेशन बनी बी स्क्वायर माइनस में 40b माइनस में 400 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको कौन से भी मेथड से आप निकाल सकते हो, मैं इसको निकाल लूँगी फैक्टराइजेशन मेथड से कि प्रोडक्ट होगी वो -400 के इक्वल आनी चाहिए। नहीं ये पॉजिटिव में होगा ना, पॉजिटिव में 400 के इक्वल आनी चाहिए। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस में 20b प्लस में 400, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 400 के इक्वल आएगा और इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस से 40 भी हो जाएगा। अगर ये वाला जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो आपको समझ ना आया तो 4.1 भी में भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया, 4.2 में अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप जाके वो भी देख सकते हो। तो यहाँ से b कॉमन आया तो b माइनस में 20 और यहाँ से 20 कॉमन आया तो फिर से b माइनस में 20। तो यहाँ से b माइनस 20 कॉमन लेंगे दोनों से तो b माइनस 20 कॉमन आया, यहाँ पे बचा b और यहाँ पे बचा माइनस के 20। तो b माइनस 20 इज इक्वल टू 0 के इक्वल था ना ये। तो b की वैल्यू क्या आई, दोनों ही वैल्यू में 20 आई। तो b की वैल्यू अगर 20 आई है तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में हम डालेंगे वैल्यू l इज इक्वल टू 40 माइनस b। तो 40 माइनस 20 तो ये आएगा 20। तो लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20। तो यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज है 4.3 वो कंप्लीट होती है। और इसी के साथ जो अपना चैप्टर 4 है, चैप्टर 1, 2, 3, 4 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी एक्सरसाइज है बिल्कुल अच्छे से हमने एक्सप्लेन की है, आप जाके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 5 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।